दो नौजवानों की मौत, एक नौजवान अभी तक गुम है। पुलिस वाले का एक एक जुलूस या एक हुजूम जो सड़क के ऊपर उन दो नौजवानों की मौत के बाद प्रोटेस्ट कर रहा था, लाठ चलाना, ये सारी चीजें हो रही हैं। और इन तमाम चीजों पर हुकूमत ने तो इसका नोटिस लिया है और उन दो नौजवान जो मारे गए हैं उनके मामले में फिलहाल इंक्वायरी कोई ऑर्डर नहीं की गई है, वो लेकिन वो जो लाश चली है उसमें एक इंक्वायरी ऑर्डर की गई है। मेरे साथ मौजूदा फिरोज अहमद हैं, ये एमएलए देवसर हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, नौजवान हैं, और इन्होंने हाउस में भी इस पर जबरदस्त शोर किया, हंगामा किया, बात हुकूमत की नजर में लाई। लेकिन उसके बाद जब तक ये वीडियो वायरल नहीं हुआ तब तक हुकूमत ने भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। मेरे साथ फिरोज साहब, मुझे ये बताइएगा, क्या इस बात का आपको अफसोस है कि चीफ मिनिस्टर के पास होम डिपार्टमेंट नहीं है? आपके बेशतर मामला जो आप उठाते हैं उनका नोटिस हुकूमत तो लेती है लेकिन असर कोई नहीं। जी, सबसे पहले अफ़सोस की बात है जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के 3 नौजवान घर से शादी के लिए निकले तो रास्ते में वो मिसिंग हुए। उसमें से 2 की लाश विशु नाला है, एक कुलगाम एरिया में पड़ता है, वहाँ से 2 की लाश मिली। एक पहले मिली, उसके 3 दिन 4 दिन के बाद दूसरी लाश मिली। वो सगे 2 भाई हैं। अभी एक उनका रिलेटिव जो दूसरा तीसरा लड़का है वो भी मिसिंग है। तो इस पे मैंने पहले भी असेंबली में बात उठाई थी, तो आज इस पे मैंने दोबारा बात असेंबली में की। तो मैंने पहले सरकार से जो वहाँ के सॉरी एसएसपी साहब से मैंने बात की। तो एसएसपी साहब ने कहा है कि हमने ऑलरेडी इस पे एक इंक्वायरी बनाई बिठाई है हाई लेवल की। तो हम ये पता करना चाहते हैं कि लड़के पहले मिसिंग कैसे हुए, कहाँ गए और इसके पीछे किनका हाथ है, हम इसका पता लगा रहे हैं। लेकिन तो 13 फरवरी को गुम हुए थे, इतना वक्त लग गया पुलिस को कार्रवाई करने में, इंक्वायरी करने में? क्योंकि जाहिर सी बात है, आज के इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में जहां आप मोबाइल से सारा डाटा निकाल लेते हैं, आप लोगों के ऊपर नजर रखते हैं, सब कुछ आपके पास है, तो इस दौर में भी इतना वक्त लग गया? यही तो अफसोस की बात है कि इतना टाइम लग गया और 2 की जान चली गई। अभी एक अभी पता नहीं वो मिसिंग है। तो पहले अल्लाह से दुआ है कि वो सही सलामत घर पहुंचे। तो मैंने यही बात पुलिस से की है कि ऐसा मसला क्या है, अभी तक क्यों नहीं। लेकिन जो पुलिस एसएसपी साहब ने मुझे आज सुबह मुझे पूरा भरोसा दिया है कि इसकी पूरी तरह से हमने एक कमेटी बनाई है जो बहुत ही जल्दी हमें रिपोर्ट देगी। तो बदकिस्मती की बात है जो आपने पहले मुझे सवाल किया है कि होम हमारे पास नहीं है। अगर होम होता है तो ऐसे मसले हम खुद अपने लेवल में भी उठाते और इस पर कार्रवाई होती। लेकिन मैं आपकी वसादत से एलजी साहब से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि मेरी कांस्टिट्यूंसी में 2 नौजवान की डेथ हुई है और एक अभी मिसिंग है। तो इस पर जितना जल्दी हो सके इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कमेटी बनानी चाहिए ताकि दोबारा ऐसा कोई वाक़ा पेश ना आए। उसके अलावा मैंने असम्बली में इनके लिए बात आज उठाई है कि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वो मजदूरी करते थे, दिन को शाम को खाते थे, लेकिन 1 महीने से वो अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं, उनके फाके लग रहे हैं। तो मैंने सरकार से कहा एक उनको पहले रिलीफ मिलनी चाहिए और उनके घर में एक सरकारी नौकरी इनको मिलनी चाहिए जिनके बच्चों की डेथ हुई है। तो मुझे एक चीज बताएं कि एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, हालांकि 16 सेकंड का वीडियो है। उस वीडियो में एक डीवाईएसपी साहब नजर आ रहे हैं जो लात चला रहे हैं औरतों के ऊपर। हालांकि क्लियर नहीं है कि उन्हें लात मारी है नहीं मारी है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले डंडा चलाया किसी ने, उसके बाद उन्होंने क्या कहते हैं अपने आप को बचाने के लिए लात उठाई है। बहरहाल जाहिर सी, और उसमें पुलिस ने आज एक ट्वीट करके ये कहा है कि वो जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें हम लोगों ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है जिसको डीआईजी हेड करेंगे और वो इसकी पड़ताल करके बताएंगे कि मामला असल में क्या हुआ था। तो आपकी नजर में ये मामला है? और अगर आपकी नजर में है, आपने अगर वीडियो देखा है, तो आपको क्या लग रहा है? क्या हुकूमत सच कह रही है, या जो वो गुजर बकरवाल कबीला के लोग जो वहां बेचारे सड़क के ऊपर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने उन दो बच्चों के लिए जिनकी जान गई है, ये क्या वो सही है? देखिए, अगर किसी का बच्चा मरा है, किसी का भाई मरा है, तो हम इस मुल्क में रहते हैं जहाँ जमहूरियत है। हिंदुस्तान में जमहूरियत का सबसे बड़ा मुल्क माना जाता है। हमारा हक बनता है कि हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। अगर उनके घर वालों ने आवाज़ उठाई है तो अगर उनके साथ जाती हुई जो वीडियो दिखा रहा है। लेकिन जब मैंने इस पे पुलिस से बात की है तो पुलिस का कहना है कि ये वीडियो वन साइड दिखाया गया है, पहले इससे जो पहले इसके पहले वीडियो से पहले हुआ वो नहीं दिखाया गया है। तो मैं ये कहता हूँ कि इसमें सियासत भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन पुलिस ने अगर ऐसा जानबूझकर किया है, एक तरफ जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी पे अगर कोई पुलिस वाला लात मारता है तो गलत है। लेकिन उससे पहले उस वीडियो में क्या हुआ वो हमने नहीं देखा है। जाहिर सी बात है, वो लेकिन इंक्वायरी का वो तो मामला है। इंक्वायरी का मामला, लेकिन इस पे डीजी साहब ने जो इंक्वायरी बिठाई है उसको 10 दिन का टाइम दिया है। तो ये एक डीजी साहब का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर ये जानबूझकर पुलिस ने किया है तो गलत, अगर इसमें कुछ और सियासत हो रही है तो वो भी गलत है। लेकिन फिलहाल मेरा कहने का ये मतलब है कि
बच्चे दो की जान चली गई। वो दो दुख बच्चे की और बात है। एक अभी एक अभी नौजवान मिसिंग है। तो हमारा हक बनता है कि मैं वहाँ का नुमाइंदा हूँ, मेरा हक बनता था, मैंने उसकी आवाज़ उठा ली थी। मैंने 3 बार असेंबली में उसकी आवाज़ उठाई, और भी आगे मैं जा रहा हूँ, उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। आज जा रहे मैं आज निकल रहा हूँ श्रीनगर, तो मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं। तो बेसिकली वो रजौरी के हैं, लेकिन पिछले 5-6 साल से वो जूसर में रह रहे हैं। मजदूर है वहां पर, तो मजदूर है। मजदूरी कर रहे हैं। वही मैं बोल रहा हूँ कि पिछले 1 महीने से वो बेचारे बड़े परेशान हैं। उनका कोई जरिया तो है नहीं कमाने का, लेकिन मैंने सरकार से जो मांग रखी है, उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और उनसे इंसाफ होना चाहिए। और मैंने ये भी कहा कि जुडिशियल कमेटी एक बनाई जाए, ताकि सच का सच जो है वो लोगों के सामने आए, क्योंकि लोग वहाँ पे बहुत हरास हैं, परेशान है कि आखिर मसला क्या है, 3 नौजवान किस तरह गायब हो गए। तो ये पुलिस का काम है, और जनाब एलजी साहब का काम है कि वो लोगों तक सच पहुँचाए। यही मैं आपकी तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर जिस तरह पुलिस की बात देखकर बात दोनों तरफ करनी चाहिए। जो एसपी साहब है, मैंने खुद देखा जेसीबी पे वो दरियापुर में घूम रहा था इससे पहले। अच्छा, हाँ, बहुत तलाशी उनने की। एसएसपी साहब, एसडीपीओ काजी गोंड, एसएचओ, मैं उनके राब्ते में रहा पूरा महीना। उन्होंने बहुत इसमें अपनी जान लेकिन मिला कुछ लगाई, नहीं। लेकिन मिला कुछ नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पुलिस ने अभी तक पूरी कोशिश की, पुलिस ने कोशिश लेकिन अब उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा हो, और ये जो कल हुआ है हादसा, इस हादसे में भी इंक्वायरी रिपोर्ट आए और सच कम से कम लोगों के दोबारा इससे मसला नहीं ना हो। हो। तो आपने सुन लिया कि एमएलए देवसर का क्या कहना है। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि 2 नौजवानों की मौत हुई है, एक नौजवान का अभी भी लापता है। हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द उस नौजवान को भी ढूंढ निकाले, ताकि वो परिवार वालों से मिल सके। लेकिन जो भी वाकयात हुए हैं, उसमें जो इंक्वायरी कमिटीज ऑर्डर की गई हैं, उन इंक्वायरी कमिटियों की रिपोर्ट जल्द से जल्द आनी चाहिए, ताकि लोगों के सामने सच्चाई, लोगों को ये पता चले उन 3 नौजवानों के साथ क्या हुआ, और दूसरा लोगों को ये भी पता चले कि ये जो लाज चली है, इसकी हकीकत क्या है।